गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित घटनाएँ एवं प्रतीक कहलाती है। घटनाएँ शब्दावली एवं प्रतीक। जन्म गायब है। प्रतीक कमल एवं बैल। गृह त्याग। महानिष्क्रमण। घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति। संबोधि। बोधिवृक्ष। प्रथम प्रवचन। चक्र धर्म नहीं धर्म चक्र। प्रवर्तक। चक्र। प्रतीक। मृत्यु की घटना। महापरिनिर्वाण। पद चिन्ह एवं स्तूप। संक्षिप्त टिप्पणियाँ। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का मूल आधार धर्म आर्य सत्य है। ये हैं पहला, जीवन में दुख ही दुख है। दूसरा, दुख का कारण। तीसरा, दुखों के निवारण का उपाय। तीसरा की समाप्ति है। चौथा, तीसरा की समाप्ति अष्टांगिक मार्ग अपनाकर हो सकती है। अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग एवं मज्जी प्रतिपदा। गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन में निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। पहला, सम्यक दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्यक वाणी। चौथा, सम्यक कर्म। पांचवा, सम्यक जीवन। पांचवा, सम्यक व्यायाम। सातवां, सम्यक स्मृति। आठवां, सम्यक समाधि। बुद्ध ने आत्माधिक विलास और अत्यधिक संयम दोनों का विरोध किया है। उन्होंने दोनों के मध्य के मार्ग को उचित बताया है। इसे ही मध्यम प्रतिपदा कहा जाता है। निर्वाण। बौद्ध धर्म के निवाण को मनुष्य का चरम लक्ष्य माना जाता है। बौद्ध मान्यता के अनुसार यह दुख रहित अवस्था है जो इस जीवन में अष्टांगिक मार्ग अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। जबकि महापरिनिर्वाण मृत्युपरांत महापरिनिर्वाण से मनुष्य पुनर्जन्म चक्र से मुक्त हो जाता है। 10 शील। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अनैतिक आचरण पर बल दिया है। इसके लिए 10 शील का विधान प्राप्त किया गया है। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रहण, पांचवा व्यभिचार न करना, छठवां सुगंधित वस्तुओं का परित्याग, सातवां स्त्रियों के असंगत एवं सोना आदि संपत्ति का परित्याग, आठवां कोमल शैया का परित्याग, नौवां असमय भोजन का परित्याग, 10वां नित्य एवं नशा का परित्याग शामिल है। गृहस्थों के लिए इनमें प्रथम 5 का निर्देश है जबकि भिक्षुओं के लिए सभी 10 का पालन आवश्यक है। बौद्ध दार्शनिक मान्यताएं। अनिश्चरवादी बौद्ध धर्म एवं मूलतः अनिश्चरवादी है। आत्मावादी बौद्ध धर्म की अनात्मावादी बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है किंतु कर्म, फल एवं पुनर्जन्म की मान्यता है। प्रांतीय नहीं प्रतीतीय समुपाद बुद्ध की मान्यता थी कि अपने कर्मों के कारण मनुष्य को बार बार इस दुख में संसार में आना पड़ता है। जन्म पुनः जन्म के इस चक्र को उन्होंने 12 चरणों में प्रतीत्य समुत्पाद से स्पष्ट किया है। क्षण भंगुरवाद बौद्ध दर्शन के अनुसार संसार में कोई भी वस्तु चिरस्थायी नहीं है, क्षणिक है। क्षण भंगुरवाद बौद्ध दर्शन क्षणवाद का प्रमुख समर्थक है। इसके अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील एवं चंचल एवं क्षणिक है। सार्वभौम परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विश्व की सभी वस्तुएं क्षण क्षण बदलती रहती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। 5 स्कंद बौद्ध दर्शन में आत्मा के स्थान पर 5 स्कंदों को स्वीकार किया जाता है। ये 5 स्कंद है रूप, विज्ञान, वेदांत, संज्ञा एवं संस्कार। इसमें कोई भी ऐसा स्थिर एवं समान तत्व नहीं है जिसे आत्मा माना जा सके। बौद्ध संगीति एवं परिषद। बौद्ध धर्म की क्रांतिकारी शिक्षाओं के कारण इसका अत्यंत तीव्र गति से प्रचार हुआ किंतु कालांतर में इसके सिद्धांतों के संबंध में विवाद होने लगे। इन विवादों को सुलझाने के लिए समय पर 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ। स्थान, काल, संरक्षण
अध्यक्षता। पहला राजगिरि 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु महाकश्यप। दूसरा वैशाली 383 ईसा पूर्व कालाशोक एवं काकावर्मन सभाकाभी। तीसरा पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व अशोक मेगलिस पुत्रिस्य। फिर है चौथा कुंडलवन कश्मीर पहली सदी ईस्वी कनिष्क वस्तुमित्र। प्रथम संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद इसे तत्कालिक रूप से उपजे विवादों को सुलझा लिया गया। विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन किया गया। द्वितीय संगीत विवाद बिना सुलझे रहे तथा बौद्ध धर्म दो संप्रदाय स्थिरवीर एवं रूढ़िवादी एवं महासांघिक प्रगतिशील में विभाजित हो गया। तृतीय संगीति अधिधम्म एवं पिटक का संकलन किया गया। तीसरे कथावस्तु ग्रंथ की रचना की। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रचार हेतु विदेश में मिशन भेजे गए। चतुर्थ संगीति महायान संप्रदाय का उदय। संस्कृत का प्रयोग आरंभ। वस्तुमित्र द्वारा महाविशप सूत्र का संकल्प। इस सभा के अध्यक्ष वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बौद्ध साहित्य पाली, संस्कृत, चीनी एवं तिब्बती भाषा में उपलब्ध बौद्ध धर्म के मौलिक एवं प्राचीनतम ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। पहला विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन के नियम हैं। दूसरा सुत्त पिटक बुद्ध के शिक्षाओं का वर्णन है। तीसरा अधिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है। उपरोक्त में सुत्त पिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनके 5 भाग है। पहला दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुतर निकाय, पांचवा खुदक निकाय। जातक कथाएं, जिसमें बुद्ध के लगभग 500 पुनर्जन्मों का वर्णन है। खुदक निकाय का भाग है बौद्ध शिक्षाओं के प्रचार में अश्वघोष, वसुमित्र एवं नागार्जुन एवं चंद्रगोमिन जैसे महान विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अश्वघोष में बुद्ध चरित्र एवं सारिपुत्र प्रकरण एवं सौंदरानंद की रचना की है। वह महान कवि एवं संगीतकार, धर्म प्रचारक, दार्शनिक, नाटककार एवं कहानीकार के रूप में विख्यात है। उसकी तुलना गेटे एवं वाल्टेयर तथा मिल्टन से की जाती है। उसकी रचना बुद्ध चरित्र की तुलना में वाल्मीकि की रामायण से की जाती है। नागार्जुन बौद्ध दर्शन का महान विद्वान था। उसने माध्यमिक कारिका ग्रंथ की रचना की। उसने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने सापेक्षा के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह नागार्जुन के सिद्धांत से साम्य रखता है।